सर सुनाई नहीं दे रहा सर। And positions of octahedral void is हाँ एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। उसके बाद देखो लिमिटिंग रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो जनरली जो केटायन होते हैं, ये केटायन होते हैं, ये वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं जनरली। मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे केटायंस भी इधर ऑक्यूपाई वॉइड्स, मे बी टेट्राहेड्रल, मे बी ऑक्टाहेड्रल, मे बी क्यूबिकल वॉइड्स। और ये जो एनायन होगा, एनायन विल ऑक्यूपाई द लेटिस, हम लोग बोल सकते हैं लेटिस। जैसे एफसीसी लेटिस है तो या तो कॉर्नर्स पर रहेंगे या तो फेस सेंटर पर रहेंगे। और ये जो केटायन है ये वॉइड्स को जनरली ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये केटायन, एक केटायन जो छोटा साइज का, जनरली केटायन छोटा साइज का होता है और एनायन बड़ा साइज का होता है, इसलिए बोलते हैं कि केटायन वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा और एनायन लैटिस को ऑक्यूपाई करेगा। तो साइज, ये जो केटायन कौन सा वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन। तो ये लिख लो पहले, द वॉइड occupied by the cation depend on the size ratio of cation and anion, and the size ratio is called size ratio, that is size of cation plus size of anion is called limiting radius ratio। एक केटायन कौन सा वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन, and the size ratio of cation and anion are called the limiting radius ratio। देखिए अभी हम डिफरेंट तरह का वॉइड को देखेंगे, जैसे ट्रायंगुलर वॉइड्स होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, क्यूबिकल वॉइड्स होता है। देयर आर सो मेनी ऑफ वॉइड्स। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगुलर वॉइड्स। ट्रायंगुलर वॉइड्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा ना 3 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं यहां समझे? ट्रायंगुलर वॉइड्स कैसे क्रिएट होगा? ये आइडेंटिकल साइज का है सब, कि जो बना हुआ ना एटम सब आइडेंटिकल साइज का है। हाँ अच्छा रुक जा।
देखो अब ये जो बीच में खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज ट्रायंगुलर वॉइड्स। ट्रायंगुलर वॉइड क्यों? क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल को, ये सब लैटिस है, मतलब ये जो दिख रहा है ना, दिस वन इज एनाइन, क्योंकि मैं बोला हूं कि एनाइन लैटिस को ऑक्यूपाई करेंगे और केटाइन विल ऑक्यूपाई द वॉइड्स। तो देखिए ये तीनों, मतलब तीन छोटे छोटे बॉल है, उन तीनों को अगर सटा दूं तो बीच में जो वॉइड डेवलप होगा दैट विल बी कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड्स। ट्रायंगुलर वॉइड्स, ये सब क्या है? ये सब एनाइंस है। ये सब क्या है? एनाइंस है ये सब। और ये क्या है? दिस वन इज केटाइन। केटाइन जो कि वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया है। देखो यहाँ पर देखो, अब हमको देखो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है दिस वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, पढ़े होगे, या इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं यार, तीनों साइड इक्वल रहता है तो क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अभी ये बताइए, ये जो साइज दिख रहा है, लेंथ दिख रहा है, दिस वन इज इक्वल टू क्या बताओ? हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ एनाइन प्लस रेडियस ऑफ केटाइन, बोल सकते हैं। ये यहां से यहां तक लेंथ क्या होगा? दैट इज द रेडियस ऑफ एनाइन, और ये रेड वाला जो होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ केटाइन। और ये जो लेंथ दिख रहा है, ये जो लेंथ दिख रहा है, दिस वन इज व्हाट? रेडियस ऑफ एनाइन।